आज हमें आपको मनुष्य का जो सर्वोपरि गुण है, जिससे अन्य गुण विकसित होते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है, हम उस गुण की बात करेंगे। अरस्तु ने कहा था कि मन की ऊर्जा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मन की ऊर्जा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो ये मन की ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे निर्मित होती है? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं और बताए गए हैं। उन 10 लक्षण में पहला लक्षण है धृति, धैर्य। ये भी सोचने की बात है कि 10 लक्षण में उन्होंने धैर्य को ही क्यों रखा सबसे पहले, क्योंकि धैर्य से ही प्रारंभ होता है सभी गुणों के विकास का, सभी गुणों के मार्ग प्रशस्त होते हैं धैर्य, पेशेंस से। सुना होगा आप लोगों ने भी कबीर का ये दोहा कि उन्होंने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया हम सबको कि धैर्य क्या है, धैर्य किसे कहते हैं और धैर्य का फल क्या होता है, किस रूप में प्राप्त होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। कोई भी चीज़ अचानक अनायास तुरंत कार्य किया और तुरंत परिणाम में वो परिणत हो गया, रिजल्ट आपको उसका मिल गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो ये अपने मन को समझाने की बात है कि धीरे धीरे होगा, निरंतर कार्य करते रहने से ही कार्य पूरा होगा और कार्य पूर्ण होने पर ही उसका फल भी मिलेगा। माली 100 घड़ा मतलब प्रतिदिन वो पौधे में पानी डालता है। 100 घड़े का मतलब हर दिन, प्रतिदिन, और निरंतर डालता है। और जब वो निरंतर पौधे में पानी डालता है तभी वो वृक्ष बनता है, तभी उसमें फल आते हैं, तभी हम उस फल का सेवन कर पाते हैं। तो ये है धैर्य। अगर निरंतर कार्य निष्ठा के साथ किया जाए तो फल तो अवश्यमेव प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमने कार्य को प्रतिदिन निष्ठापूर्वक और एक निश्चित अवधि तक भी इंतज़ार करते हुए, उद्विग्नता से नहीं, जैसे एक घटना हम आपको बताते कि मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी तो वो क्या करती थी, जब पौधा छोटा लगाते थे तो ये होता था कि अरे बड़ा होगा पौधा, और जैसा मुझे फूलों का बेहद शौक़ है तो फूल आएंगे उसमें, तो रोज़ उखाड़ के ही देखती थी कि कितना बड़ा हो गया, कितनी जड़ आ गई। तो रोज़ अगर हम उसका परिणाम जानना चाहेंगे तो पौधा तो कभी विकसित ही नहीं होगा, बड़ा ही नहीं होगा, उसमें कभी फल ही नहीं आएंगे। तो हमें एक निश्चित अवधि तक निरंतर कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए और तभी उसका परिणाम हमें फल के रूप में निश्चित मिलेगा। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, पेशेंस इज द रोड टू विजडम। विजडम मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बात कही जा रही है कि पेशेंस, धैर्य के साथ जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो वही ज्ञान का भी निर्माण करता है। पेशेंस इन द रोड टू विजडम, ज्ञान भी वहीं प्राप्त होता है। जैसे हमारे जो प्रोफेसर थे वो हमेशा बोला करते थे कि जब हम लोग पढ़ते थे और उसके अनुकूल सफलता नहीं मिल पाती थी कई बार, या जो हमारी अपेक्षा होती थी कार्य के प्रति, जो हम चाहते थे कि वैसा रिज़ल्ट मिले हमें और उस अनुपात में रिज़ल्ट नहीं मिल पाता था कार्य करने पर, तो हमेशा वो एक ही बात कहते थे कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता।
और ये मूल मंत्र भी मुझे समझ में आया कि आप निरंतर अध्ययन करिए, निरंतर ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि वो ज्ञान आपके लिए कहाँ लाभदायक, कहाँ वो आपके जीवन में फलीभूत होगा, आपके काम आएगा, आप नहीं कह सकते। अगर अधीरता होगी, आप पढ़ना ही छोड़ देंगे, ज्ञान प्राप्त करना ही छोड़ देंगे, तो भविष्य में मिलने वाला लाभ संभव ही नहीं है। तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हम अपने बच्चों को भी हमेशा समझाते थे, अपने विद्यार्थियों को हमेशा समझाते थे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप पढ़िए, बहुत अच्छी तैयारी की हमने, एक उदाहरण ही ले लेते हैं, कांट का कोई सिद्धांत है या देकार्त का है या स्वामी विवेकानंद के विचार या शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, कोई भी हम ले लेते हैं उदाहरण। हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत तैयार किया। अक्सर बच्चे कहते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं आया। हमने पढ़ा, वो क्वेश्चन नहीं आया, या आया तो हमने जो लिखा और हम जो चाह रहे थे कि अरे हमें नंबर तो बहुत अच्छे मिलेंगे, 80% मिलेंगे, 70% मिलेंगे, और नंबर मिला 60% या 55%। बड़े दुखी हुए। एक उस समय क्षणिक भाव तो आता ही है कि अरे इतना लिखा था, इतना अच्छा लिखा था, इतना पढ़े थे। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक होती कि हम निराश हो के और छोड़ दें उसको कि अरे आप हटाओ, बहुत हो गया, बहुत पढ़ा है, उसके हिसाब से तो फल मिलता नहीं है। और एक होता है कि नहीं, ज्ञान तो कभी बेकार जाता ही नहीं है, फल तो उसका मिलेगा ही। तो हो सकता है बीए के एग्ज़ाम में हमें 55% मार्क्स मिले हों, या एमए के एग्ज़ाम में हम 60% पाए और 70% नहीं पाए। लेकिन हो सकता है आप किसी इंटरव्यू में जाएं और वहाँ आप जब आपसे प्रश्न किया जाए तो ये प्रश्न हो जिसके नंबर की अपेक्षा आपकी आशा के अनुरूप नहीं थी, और आपने वहाँ बोला और वो बहुत प्रभावित हुए और आपका सिलेक्शन हो गया। और ऐसा होता है कई बार, जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान हासिल करते हैं, जिस समय हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट मिले उस समय नहीं मिलता, लेकिन मिलता अवश्य है। तो ये धीरज, ये पेशेंस जब हमारे अंदर होगा तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता भी देखिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सफलता के लिए धीरज का होना आवश्यक है, धैर्य का होना आवश्यक है, पेशेंस का, ताकि आप निरंतर कर्म कर सकें। और निरंतर कर्म करके ही आप निपुण होंगे, कुशल होंगे, योग्यता आपकी बढ़ेगी। लेकिन सफलता का मापदंड, सफल भी होंगे आप जीवन में, अवश्य में होंगे, क्योंकि प्रतिदिन अनुशासन पूर्वक, अनुशासित होते हुए कर्म करने का अभ्यास हो जाता, आदत होती है, तो वो मेहनत हमेशा फलीभूत होती है। तो जीवन में सफलता तो अवश्य मिलती है, लेकिन सफलता का मापदंड हमेशा एक ही चीज़ मत रखिएगा कि कितने हज़ार का पैकेज, कितने लाख का पैकेज और कितनी तनख्वाह। सफलता जो होती है, संपूर्णता के साथ आप उसको लीजिए, टोटलिटी में लीजिए कि आपने अपने जीवन में, ये भी सफलता है कि हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं, ये भी जीवन की एक सफलता है। हमारा परिवार परस्पर सहयोग, परस्पर सहकारिता से, परस्पर प्रेम से चल रहा है, हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, ये भी सफलता है। सफलता केवल यही नहीं है कि एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिल गई, नहीं, एक संतुष्ट जीवन, ये भी एक सफलता है। और जब हम इस तरह की सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हम संपन्न होते हैं। संपन्नता केवल पैसों की नहीं होती, संपन्नता सुख, संतोष, प्यार की, मित्रता की, सहयोग की, इन सब की होती है। तो हमें जब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, स्थिरता प्राप्त करनी है, तो धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और वो सफलता केवल पैसे रुपए की नहीं होगी, टोटलिटी में होगी, संपूर्णता में होगी, हमारे व्यक्तित्व के विकास में होगी। और कहते हैं ना, एक गुण अगर आपने जीवन में अपनाया तो उससे, उस रास्ते से अनेक गुण आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।
तो वो एक गुण जो अनेक गुणों का रास्ता खोल देता है आपके जीवन में प्रवेश के लिए, वो है धैर्य। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए और इससे बहुत आत्मबल भी बढ़ता है। जीवन है तो सुख दुख होते ही हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उन मुसीबतों का सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर धैर्य से ही आती है। और कहते हैं ना, हर समय तो बदल जाता, कोई भी समय एक जैसा तो रहता नहीं। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा। बस दुख के जाने की प्रतीक्षा की अवधि हमेशा लंबी लगती, क्योंकि मन व्यथित रहता है, दुखी रहता है, व्याकुल रहता है, उद्विग्न रहता है, और सुख का समय हमेशा छोटा लगता है। लेकिन समय तो परिवर्तित होता है। तो दुख में, परेशानी में जब हम धैर्य को अपनाते हैं तो हमें उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है। परेशानी का, समस्या का कैसे समाधान करें, वो बुद्धि भी जागृत होती है हमारे अंदर, समस्या का समाधान मिलता है और हम बिना उद्विग्न हुए, बिना परेशान हुए, और अपनी परेशानी से हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्वयं उद्विग्न रहित रहेंगे, अपने आसपास का वातावरण भी अच्छा रखेंगे, अपने आसपास का माहौल भी अच्छा रहेंगे, तो हम सब लोग धैर्य को अपना के अपने व्यक्तित्व का निर्माण तो करते ही हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व का एक अच्छा माहौल निर्मित करते हैं जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे आपके अपना परिवार हो, मित्र मंडली का स्थान हो, सब जगह एक बहुत ही प्यारा खुशनुमा माहौल निर्मित करते हैं। तो धैर्य को अपना के हम अपने जीवन का सुखमय वातावरण निर्मित करते हैं और अपने समाज, परिवार का भी सुखमय वातावरण निर्मित करते हैं। धन्यवाद।